नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनामों को दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बता दूं साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले राष्ट्रपिता की। तो राष्ट्रपिता जो विशेष रूप से आपको याद रखना कि राष्ट्रपिता जो लोकप्रिय नाम है साथियों, ये किनका उपनाम है दोस्तों। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। जी हाँ, राष्ट्रपिता जो उपाधि है या जो आपका लोकप्रिय ये उपनाम है महात्मा गांधी जी का, यह नाम दिया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया नाम था साथियों। राष्ट्रपिता किनने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता? तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कहा गया था। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिए, वहीं हम बात कर रहे हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किनका उपनाम है? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। क्लियर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे। वहीं बापू की बात कर रहे हैं, बहुत बार प्रश्न भी बनता है कि बापू किन्हें कहा जाता है, बापू किनका उपनाम है? तो ये है महात्मा गांधी जी का। किनका नाम है साथियों? दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का उपनाम है बापू। क्लियर है दोस्तों? वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट देखिएगा वयोवृद्ध पुरुष। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी का नाम आप याद रखेंगे। ये उपनाम है वयोवृद्ध, किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोह पुरुष तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि लोह पुरुष किन्हें कहा जाता है साथियों, जिन्होंने देश को एकीकरण करने में अंग्रेज़ों से या रियासतों के जो राजा हुआ करते थे उनसे लोहा लिया साथियों, और देश को एकीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों लौह पुरुष। क्लियर है? तो आपको याद रखना है लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं हम बात कर रहे हैं पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी आप सभी जानते होंगे, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं हम बात कर रहे हैं आंध्र केसरी की बात कर रहे हैं तो टी प्रकाशम का नाम आप याद रखेंगे। शेर केसरी की बात कर रहे हैं दोस्तों तो शेख अब्दुल्ला का नाम याद रखेंगे आप साथियों। क्लियर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, नोट डाउन करते चलिएगा। वहीं बंग बंधु की बात कर रहे हैं शेख, यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद रख, शेख मुजीबुर रहमान आपको याद रखना है। इनको कहा जाता है बंग बंधु। क्लियर है? ये उपनाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देश बंधु चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देश बंधु किन्हें कहा जाता है, किनका उपनाम है देश बंधु? पेपर में पूछा जाएगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप चित्तरंजन दास लगाएंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं साथियों दीन बंधु की। तो दीन बंधु विशेष रूप से आपको याद रखना है CF एंड्रयूज का नाम आप याद रखेंगे। लोकमान्य की बात कर रहे हैं, लोकमान्य किन्हें कहा जाता है? लोकमान्य के नाम से आपने ट्रेन वगैरह आपने सुना होगा, लोकमान्य तिलक ट्रेन चलती है तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य किन्हें कहा जाता है, किनका उपनाम है? बाल गंगाधर तिलक जी का उपनाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं लोकनायक की। दोस्तों याद रखिएगा, लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम है, आप याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है। वहीं हम बात कर रहे हैं गुरुदेव की बात कर रहे हैं तो गुरुदेव किनका उपनाम है? तो दोस्तों याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी का, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या नाम है साथियों उपनाम? ये आप गुरुदेव आप याद रखेंगे। और ये गुरुदेव जो उपाधि है साथियों, ये जो नाम है उपनाम है, ये जो नाम दिया था किसने दिया था? गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी जी ने। याद रखिएगा, गुरुदेव जो रविंद्रनाथ जी को जो उपाधि दी थी या उपनाम दिया था, ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया उपनाम है दोस्तों। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। वहीं हम बात कर रहे हैं राजा जी। तो राजा जी जो है साथियों किनका उपनाम है? चक्रवर्ती। आप राजगोपालचारी का नाम सुना होगा आपने, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। राजा जी की उपाधि प्रदान की गई थी इनको और विशेष रूप से इनका एक लोकप्रिय नाम है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों अंकल हो। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है यहाँ पर। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मैन ऑफ डेस्टिनी की। तो मैन ऑफ डेस्टिनी आपको याद रखेंगे। नेपोलियन की बात कर रहे हैं, ये कि नेपोलियन बोनापार्ट है ना, बोनापार्ट जो है साथियों, बोनापार्ट सॉरी याद रखिएगा, ये नेपोलियन को उपाधि दी गई थी। विशेष रूप से आपको याद रखना है मैन ऑफ डेस्टिनी की।
क्लियर है। देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। देश रत्न कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को। किनको कहा जाता है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? देश रत्न कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। ये इनका उपनाम है नेताजी। आप याद रखेंगे किनका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस जी का। क्लियर है। तो नेताजी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। और यह जो उपनाम है दोस्तों, यह उपनाम दिया गया था नेताजी को। उपनाम किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। ये भी आप याद रखेंगे, एडोल्फ हिटलर। क्लियर है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिएगा, चाचा की बात कर रहे हैं तो चाचा नेहरू के नाम से बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे चाचा नेहरू किन्हें कहा जाता था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी की उपाधि दी गई थी। विशेष रूप से उनका लोकप्रिय नाम था, चाचा जी कहते थे उनको। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं युवा तुर्क की। तो युवा जो तुर्क हैं साथियों, ये किनका लोकप्रिय नाम था दोस्तों? याद रखिएगा, श्री चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी का नाम याद रखेंगे दोस्तों। क्लियर है। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह। हंसते हंसते जो झूले हुए थे फांसी पर, तो आपको याद रखिएगा ये भगत सिंह जी की उपाधि है साथियों। यह उपनाम है, लोकप्रिय नाम है शहीद आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। याद होगी आपको सारी चीज़ें। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं भारत कोकिला। तो भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरोजनी नायडू है ना। भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है? ये जो उपनाम है साथियों, सरोजनी नायडू जी का है। वहीं स्वर कोकिला की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो लता मंगेशकर आप याद रखेंगे। स्वर कोकिला की जो उपाधि या उपनाम है, ये लता मंगेशकर जी को नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं उड़न परी की बात कर रहे हैं दोस्तों। उड़न परी जो लोकप्रिय उपनाम है दोस्तों, ये पीटी उषा जी का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीटी उषा जी को उड़न परी कहा जाता है। विश्व कवि की बात कर रहे हैं तो विश्व कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रखेंगे दोस्तों। विश्व कवि कहे जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कवि गुरु की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का नाम याद रखेंगे, है ना। कवि गुरु की बात कर रहे हैं दोस्तों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, है ना। सरदार की बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा सरदार जो है साथियों वल्लभ भाई पटेल को ये उपनाम है दोस्तों, लोकप्रिय नाम है। बारदौली जो महिलाओं द्वारा दी गई थी, बारदौली का आपने सत्याग्रह पढ़ा होगा दोस्तों, तो वहाँ पर महिलाओं के द्वारा दी गई ये उपाधि थी, एक प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये जो उपाधि है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई थी, सरदार की उपाधि है ना। बारदौली की महिलाओं ने दी थी ये उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था उन्होंने। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं हॉकी के जादूगर। जी हाँ, हॉकी के जादूगर कौन है साथियों? ध्यानचंद जी का नाम आप याद रखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। फ्यूहरर की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। वही हिटलर थे साथियों एडोल्फ, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी। क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा था। ये फ्यूहरर के नाम से जाने जाते थे। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों साथियों, याद